यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद कुमार उपाध्याय। मेरे चैनल का नाम आप लोग जानते ही होंगे, आनंद उपाध्याय। आप लोगों के समक्ष मैथ पैडागॉजी से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न मैं लेके आया हूं, जो कि विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। एक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। खुला अंत वाले प्रश्न के बारे में हम आपको बता सकते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वे प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न कहे जा सकते हैं जिनके एक प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हों, या जिन प्रश्न के हल करने के एक से अधिक विधियाँ हों। फिर से सुन लीजिए, जिन प्रश्न के हल करने के एक से अधिक विधि हैं, या जिन एक प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे 50 से ऊपर अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ से विदित है कि 50 से ऊपर बहुत अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह प्रश्न जो है खुला अंत वाला है। या एक प्रश्न जिनके हल करने से अधिक एक से अधिक हो, तो यहाँ पर प्रश्न का विकल्प ये होगा जो 15 को 3 से गुणा कर सकते हैं। जैसे पहला दूसरा 15 + 15 + 15 45 हो सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 + 3 + 3 + 3 + इसको हम 15 टाइम लिखेंगे तो 45 हो जाएगा। या 15 गुणे 3 या 3 गुणे 15 बराबर 45 हो जाएगा। अतः यहाँ पर 15 गुणे 3 का जो विकल्प जो है एक से अधिक है, अतः यही आपका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के कक्षा कक्ष में दिष्ट बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दिष्ट बाधित मतलब जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है, वे बालक दिष्ट बाधित में आते हैं। जिसका 4 ऑप्शन है, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, या दूसरा है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि संख्या चार्ट जो है दृष्ट बाधित व्यक्ति को यानी स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता कि संख्या चार्ट क्या है। अतः संख्या चार्ट इसमें है, संख्या चार्ट इसमें है और संख्या चार्ट इस डी में भी है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है सी होगा, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। हम आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि गिनतारा आने है क्या। आप लोग के समक्ष ये जो मैं फिगर रखा हूँ, ये फिगर जो है आप लोगों के समक्ष ये जो मैं फिगर रखा है, ये फिगर जो है अबकस यानी गिनतारा है, जिसे टेलर का गिनतारा के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर तो आप लोग देखे ही होंगे, कंप्यूटर के द्वारा कुछ ऐसे डिवाइस होता है जो कि व्यक्ति के माइंड में लगा देने से कंप्यूटर के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सबसे बड़ा डिवाइस है। यह अंधे के लिए भी कुछ डिवाइस इस तरह से दिमाग के माने सर पर लगा दिया जाता है कि वह कंप्यूटर के बारे जो है उसके माइंड को प्रोसेस कर लेता है। अच्छा, दूसरा जो है आप बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब जियो बोर्ड का मैं यहाँ एक फिगर दे रहा हूँ जो आप लोगों के समक्ष है। यहाँ पर ये जो बोर्ड है जिसमें कील लगे हुए हैं, अब कील के यहाँ रबर बैंड लगा दिया गया जो ज्यामितीय आकृति दिखा रहा है, एक तरह से शिक्षण सामग्री है। या हम एक तरह से यह कह सकते हैं कि जियो बोर्ड का भी दृष्ट बाधितों के लिए सर्वोत्तम सहायक शिक्षण सामग्री है, जिसे टीएमएल बोलते हैं। एक नेक्स्ट जियो बोर्ड मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। जियो बोर्ड की सहायता से
ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। यह विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षण सामग्री है। ध्यान रखिएगा, जियो बोर्ड के द्वारा जो है ज्यामितीय आकृतियों ने ज्योमेट्री से संबंधित आकृतियों में बताया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी एक आकृति दिखाया था, अन्य आकृति भी जियो बोर्ड का मैं दिखा रहा हूँ। अब जियो बोर्ड दूसरा है जिसके यहाँ फिगर बनाए गए हैं। डिफरेंट टाइप की आपकी विभिन्न आकृतियाँ हैं, इन्हें विभिन्न इस तरह से हम आकृतियों को बना सकते हैं। यहाँ इस रबड़ बैंड को बच्चा टच करके समझ सकता है कि ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, न स्क्वायर है इत्यादि। नेक्स्ट फिगर जैसा कि मैंने बताया, प्लेस वैल्यू विद द बेस 10 ब्लॉक्स का नाम है MAB और डाइंस ब्लॉक। अब डाइंस ब्लॉक हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, डाइंस ब्लॉक जैसे कि यहाँ पर एक यूनिट यहाँ दिखाया है। अब आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ पर एक रॉड शेप में जो 10 यूनिट है, आगे फ्लैट टाइप का जो 100 यूनिट है। यह 100 यूनिट को इतना बड़ा दिखाया गया। यहाँ क्यूब बनाया गया है, यहाँ क्यूब है 1000 क्यूब है। अब यहाँ पर डाइंस ब्लॉक्स का अर्थ होता है, यहाँ पर इस आप लोग बुक में कॉपी में देख सकते हैं कि मल्टीपल बेस ऑफ द अर्थमेटिक ब्लॉक्स MAB और इसे 10 ब्लॉक प्लेस वैल्यू बेस ऑफ द 10 ब्लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हम प्लेस वैल्यू के लिए या भिन्न के बड़ा छोटा करके हम दिखा सकते हैं इत्यादि बहुत सारा यूज है। अब इससे संबंधित प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन जैसा आपको केंद्रीय CTET 2000 फरवरी 2016 में पूछा गया है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 कामा 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान रखिएगा, हम लोग को अगर भिन्न को दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक 10 ग्रिड वाला 10 ग्रिड या इसको हम बोल सकते हैं वर्गाकार या ग्राफ पेपर का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्गाकार या ग्रिड पेपर 10x10 का ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक डाइंस ब्लॉक दिया गया है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आया हुआ है। तो यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी डाइंस ब्लॉक अमेरिका में खोजा गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को फिगर में दिखाया कि यह प्लास्टिक के बने हुए डाइंस ब्लॉक हैं और इसको हम यहाँ पर 1/10 या 1/100 के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर डाइंस ब्लॉक और 10x10 वर्ग ग्रिड है। अब यहाँ पर 10 वर्ग ग्रिड 10x10 इसे ग्रिड पेपर के नाम से जान सकते हैं। यह एक तरह के चौकोर खाने वाला ग्राफ पेपर भी हम कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यहाँ पर 100 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक की अगर हमें वैल्यू दिखाना पड़ेगा तो ये आपका, अब मुझे 1/10 को दिखाना है तो 1/10 को हम 10/100 भी ले सकते हैं। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर एक वर्ग का माप जो है 1 ब्लॉक जो है 1/100 के फॉर्म में है। अब यहाँ 10x10 फॉर्म हो गया तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये 10 ब्लॉक हो गया। इस 10 ब्लॉक को या हम लिख सकते हैं 1/10 को 10/100 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाना है कि 1/100 और 1/100 जो है सिर्फ और सिर्फ यह वह खाना 1/100 हो गया। ध्यान रखिएगा, यह 1 खाना जो है 1/100 है। यहाँ पर 1/100 इतना जो है इस पूरे ब्लॉक से आपका बहुत छोटा है। तो हम इस ग्रिड पेपर के द्वारा इस पेपर को हम ग्रिड पेपर या चौकोर खाना या एक तरह का डिफरेंट टाइप का हम ग्राफ पेपर के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपका यहाँ एक सिंपल एक ब्लॉक जो है 1/100 को डिनोट करता है, और जबकि 10 ब्लॉक जो है 10/100 मीन्स 1/10 को डिनोट करता है। यहाँ यह ग्राफ पेपर ये दिखाता है कि 1/10 जो है 1/100 से बड़ा है। ठीक इसी तरह से जैसे कि आप लोगों ने देखा डाइंस ब्लॉक को भी देखा, इस डाइंस ब्लॉक को अगर हम इसको 10 ग्रिड में डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब यहाँ पर एक ब्लॉक जो है यहाँ पर 1/10
10 को डिनोट कर सकता है। इसी को और छोटे छोटे 100 भागों में बांटेंगे तो यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक जो है, जैसा कि 100 वाला मैंने दिखाया था, ठीक ग्रिड पेपर की तरह से था। ये अमेरिका में खोजा गया था, इससे संबंधित ये था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों प्रश्न का दोनों आंसर है, लेकिन यहाँ पर आप अगर अमेरिकन सिस्टम से चलेंगे तो डाइन्स ब्लॉक जो है 1 के हिसाब से आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर ग्राफ पेपर के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर अगर अमेरिकन सिस्टम के अनुसार देखेंगे तो डाइन्स ब्लॉक जो है बेटर आंसर है। लेकिन मेरा अब यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो सामान्य रूप से हर स्कूलों में ये वर्गीकृत ग्रिड मीन्स ग्रिड पेपर उपलब्ध होता है, तो यहाँ का आंसर ये हो सकता है। लेकिन अमेरिका दृष्टि से आंसर ये हो सकता है। ग्रिड पेपर के बारे में या स्क्वायर पेपर या ग्राफ पेपर के नाम से जाना जाता है। इसका कई जगह यूज होता है। दशमलव वाले संख्याओं के गुणन में भी प्रदर्शन करते हैं, दशमलव वाले संख्याओं को एडिशन में भी यूज करते हैं, दशमलव वाले संख्याओं के सब्ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं, या हम स्थानीय मान के रूप में, जैसे स्थानीय मान हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्राफ पेपर जो है हम प्रदर्शित करके भी स्थानीय मान को भी, अवधारणा को निरूपित कर सकते हैं। अब ग्रिड पेपर में हम कैसे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा भाग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब आप लोगों के समक्ष यहीं तक रहने देते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से और संबंधित, जैसे आपका डिस्कैलकुलिया क्या है, कलन विधि क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, ऑटो अदृश्य सामग्री, आज से संबंधित अगला वीडियो एक अगले दिन यानी कल यानी परसों हम आपको जारी करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग का 31 जनवरी को पेपर है, 31 जनवरी 2001 को आपका CTET का एग्ज़ाम है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से अधिक आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लोग का छूटने ना पाए, पूरा हो जाए। अच्छा, जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर प्लीज़।